प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की होम साइंस को स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी समय के बाद हम ये इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। हमने 13 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं, तो आज 14 चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उपचारात्मक आहार। देखिए, कई सारे बच्चों इस बीच में कमेंट बहुत सारे आए हमारे पास कि सर आप होम साइंस का वीडियो बनाना अब छोड़ दिए क्या, या फिर इसको कितना जल्द आप स्टार्ट कर रहे हैं, हम आपका वेट कर रहे हैं। कई सारे बच्चों का कहना था क्या सर हम आपके ये जो नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं आप वीडियो के माध्यम से, क्या हम इसका नोट्स खुद बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं। और अच्छी तरह से आप तैयारी रखिए, हम भी आपके सेवा में लगे हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो आज का जो मेरा अध्याय 14 है, जिसका नाम है उपचारात्मक आहार। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लें इसका मतलब कि उपचारात्मक आहार का मतलब क्या होता है। देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है कि एक साधारण या स्वस्थ व्यक्ति द्वारा लिए जाने वाले आहार में कुछ विशेष परिवर्तन लाकर उसे रोग की आवश्यकता के अनुसार सुधारा जा सकता है। देखिए, फिर से एक बार पढ़ते हैं कि एक साधारण व्यक्ति या फिर स्वस्थ व्यक्ति द्वारा लिए जाने वाले आहार में कुछ विशेष परिवर्तन लाकर उसे रोग की आवश्यकता के अनुसार सुधारा जा सकता है। आहार में परिवर्तन की मात्रा रोग के प्रकार वो गंभीरता पर निर्भर करता है। देखिए, अगर हम अपने आहार में जो डेली यूजेज के लिए हम लोग जो आहार लेते हैं, अगर उसमें हमको कुछ परिवर्तन करना पड़े तो उसकी जो मात्रा होती है वो रोग के प्रकार वो गंभीरता पर निर्भर करती है कि जो हम जो है कितना सजग हैं या फिर हमारे अंदर किस प्रकार का रोग उत्पन्न है, उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, अपने आहार में परिवर्तन कर सकते हैं। ना कि हमारे जीवन में हर हमेशा एक ही प्रकार का भोजन चलता है, ऐसा बात नहीं है। जब जब हमारे साथ कुछ ऐसी विकट परिस्थिति आती है, हमारा शरीर सही ढंग से काम नहीं करता है, तो उस समय हम अपने आहारों में कुछ ना कुछ परिवर्तन कर ही डालते हैं। ये आप भी जानते हैं भली भांति। तो और यदि विशेष परिस्थिति अगर हमारे साथ बीत रहा होता है, अगर हमें रोग हो गया हो, तो वैसे में आहार में काफ़ी सारे चीज़ों की हमें परिवर्तन करना पड़ता है। ना कि जैसे पहले हम आहार ले रहे थे उसी ढंग से आहार लें, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं होती है। तो हमें अपने शारीरिक को देखते हुए, उसकी स्वस्थता को देखते हुए, है ना, वही कह रहा था कि एक साधारण व्यक्ति या फिर एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा लिए जाने वाले आहार में कुछ विशेष परिवर्तन लाकर रोग की आवश्यकता के अनुसार सुधारा जा सकता है ना। जब रोग होता है किसी व्यक्तियों को, तो उसके अनुसार से हम अपने जो दैनिक जीवन में जो हम अपने आहार लेते हैं, तो उसमें हम लोग कुछ ना कुछ परिवर्तन करके अपने रोगियों के अनुसार, अपने रोग के अनुसार क्या कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं, उसको सुधारा जा सकता है। तो हमें लगता है बिल्कुल अच्छी तरह से आप समझ चुके होंगे कि मामला क्या है। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला मेरा टॉपिक है कि देखिए, अगला टॉपिक आपके सामने है कि उपचारात्मक आहार संशोधन के प्रकार। तो इसके बहुत सारे प्रकार हैं। तो पहला प्रकार हम जानते हैं, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, आहार की तरलता। देखिए, क्या होती है कि कई बार रोगी कुछ बीमारियों में ठोस आहार ग्रहण नहीं कर पाता है। ये आप भी जान रहे होंगे कि कई बार क्या होती है
कि रोगी जो है सो कुछ बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, जिसके कारण से जो ठोस आहार होता है उसको ग्रहण नहीं कर पाता है। अगर हम बीमारियों की बात करें तो कुछ ऐसे बीमारियां हैं जैसे ज्वार, दस्त, वमन आदि, है ना। ये सारे जब हालातों से लोग गुजर रहे होते हैं तो वैसे अवस्था में बीमार व्यक्ति को ठोस आहार करने में काफ़ी समस्याएं होती है और उसे दिया भी जाना नहीं चाहिए। साथ ही साथ देखिए इसमें आपका और भी कुछ ऐसी बातें लिखी हुई है कि ऐसे स्थिति में तरल आहार जैसे खीर, हलवा, खिचड़ी, ग्लूकोज, दूध, फलों का रस, दाल इत्यादि ये देना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है उनके लिए। और अगर ये सब तरल पदार्थ अगर वो लेते हैं तो ऐसे में उनको काफ़ी फ़ायदा होता है, लाभदायक होता है। और एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं कि जितने भी रोगी हैं वो सभी रोगियों को एक जैसे हम खीर, हलवा, खिचड़ी, ग्लूकोज, दूध, फलों का रस आदि ये सभी जो है सभी को एक जैसा ही एक मात्रा में दे सकें। ये बीमारियों के ऊपर, जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर, रोगियों के ऊपर निर्भर करता है ये। इसलिए आपके सामने ये ब्रैकेट में लिखा हुआ कि रोग के अनुसार दें, ना कि जितने सारे रोगियों हैं वो सारे के सारे लोगों के लिए कॉमन चीज़ें हैं ये देना, ऐसा बात नहीं है। उनको उनकी स्थितियों को देखकर दिया जाना चाहिए। तो ये सभी लाभदायक है जो कि रोगी को दिया जाना चाहिए उस वक्त। तो वही मेरा पहला था कि आहार की तरलता। चलिए अब दूसरा है भोजन पकाने का ढंग। देखिए तो भोजन पकाने के ढंग क्या होते हैं कि रोग की स्थिति के अनुसार रोगी को भोजन देना चाहिए। देखिए अगर हम रोगी व्यक्तियों को हम भोजन दे रहे हैं तो पकाने में कुछ ना कुछ अपना ढंग अपनाना पड़ता है, ना कि जैसे रोज़ प्रत्येक समय, ना कि प्रत्येक दिन जैसे हम लोग भोजन बनाते आ रहे थे उसी ढंग से भोजन बना के जैसा हम भोजन कर रहे हैं उसी प्रकार से हम रोगी व्यक्ति को भी दे, ये ठीक बात नहीं होती है। उसको भोजन देने के लिए उसके भोजनों में कहीं ना कहीं हमको पकाने के ढंग को कुछ ना कुछ बदलाव लाना होगा, जिससे वह क्या हो सके कि रोगी व्यक्ति अगर वो भोजन करे तो उसको जल्दी पच सके। खास बात ये भी ध्यान आपको रखना है कि भोजन में मिर्च, मसाले ये सब का ज़्यादा उसमें मात्रा ना डालें, है ना। ये मिर्च मसाले से रहित होना चाहिए, इन सभी का प्रयोग ना करें। अगला आपके सामने है पोषण। तो देखिए कि रोग के अनुसार पोषक तत्वों में परिवर्तन किया जाना चाहिए। जैसा रोग है जिन व्यक्तियों को उस अनुसार से उसके पोषक तत्वों में परिवर्तन किया जाना चाहिए। चलिए जैसा कि आपके सामने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं कि यदि अगर किसी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप है तो वैसे में उनको नमक की कमी, अगर दस्त में तरल पदार्थों की अधिकता, पोलियो में कम वसा, मधुमेह में रोगी को कम शर्करा युक्त आहार देना चाहिए, है ना। और कब्ज के रोगी को अधिक रेशे युक्त भोजन देना चाहिए और ज्वार के रोगियों को अधिक ऊर्जा युक्त आहार देना चाहिए। इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है वैसे टाइम पे। ये हो गई हमारे पोषण, जैसा कि हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे पोषण में कि रोगी के अनुसार पोषक तत्वों की परिवर्तन किया जाना चाहिए। तो यही कुछ थे हमारे सामने लिखे हुए। आपके इधर रोगियों का कुछ ऐसे नाम थे और साथ ही साथ उसमें क्या परिवर्तन करना चाहिए, इधर कुछ परिवर्तन के नाम थे। तो चलिए अब अगला जो आपके सामने है वो है भोज्य पदार्थ। देखिए क्या होती है ये कि सामान्य आहार को आधार मानकर, जो हमारे जनरल लाइफ में जो आहार होती है उसको आधार मानकर ही
रोगी के भोज्य पदार्थों में बदलाव करना चाहिए। देखिए, जैसे हम लोग डेली लाइफ में जो भोजन करते रहते हैं, तो अपना ही आधार मानकर जो रोगी व्यक्ति है अपने से तुलना करके उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसके भोजन में बदलाव कर सकते हैं और उसको दे सकते हैं रोगी व्यक्ति को। फिर आपके सामने अगला पॉइंट है कि रोगी की रुचि व संस्कृति को भोज्य पदार्थों में परिवर्तन करते समय ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो रोगी होते हैं, रोगी व्यक्ति, उसके रुचि के अनुसार ही हमें परिवर्तन करना चाहिए भोजनों में, और साथ ही साथ उसकी संस्कृति का ख्याल रखना चाहिए। संस्कृति मीन्स या वो मांसाहारी है, शाकाहारी है, या किस धर्म से जुड़े हुए हैं, कैसा भोजन करना चाहता है, उनकी संस्कृतियों पे बहुत विशेष ध्यान रखना भी ज़रूरी पड़ जाता है। क्योंकि अगर हम उनका संस्कृतियों का ध्यान नहीं रखते हैं तो वैसे में उनके मानसिक पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, और साथ ही साथ न जाने और जिस बीमारियों से वो झेल रहे हैं और गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है ना। तो इसके कुछ उदाहरण भी हैं आपके सामने कि जैसे रतौंधी में अधिक मात्रा में हरी सब्जियां खाना चाहिए, जैसे गाजर भी खाना चाहिए, अंडे आदि का सेवन करना चाहिए। तो ये सभी से हम लोग अपने भोज्य पदार्थों में परिवर्तन कर सकते हैं रोगी के अनुसार। अब अगला आपके सामने है आहारों की संख्या। देखिए, आहारों की संख्या की अगर चर्चा की जाए तो रोग की आवश्यकता रोग की अवस्था में व्यक्ति एक बार में अधिक भोजन नहीं ले पाता। देखिए, अगर रोगी व्यक्ति है तो वैसे में वो क्या है कि एक व्यक्ति एक बार में अधिक भोजन नहीं ले पाता है। इसीलिए रोगी को 1.5 से 2 घंटे के अंतराल पर दिन में 6 से 8 बार भोजन दिया जाना चाहिए। क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ना जाने दिन भर में अगर उसको कई बार भोजन दे दिया जाए तो भोजन को आसानी तरीके से पचा भी लेगा और उनको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। परंतु एक रोगी व्यक्ति को यदि बार बार भोजन दिया जाए कम समयों पर तो उसको नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए वैसे व्यक्तियों को जो रोगों से ग्रस्त है कि उनको एक बार में अधिक भोजन ना दें, और साथ ही साथ और पहला बात तो वो ज़्यादा भोजन करने से भी वो इच्छुक नहीं रहते हैं, और अगर रहते भी हैं तो हमें विशेष रूप से ध्यान भी देनी चाहिए उसके ऊपर। और साथ ही साथ उसके जो भोजन में जो अंतराल हमें रखना है वो 1.5 से 2 घंटे के अंतराल पर हमें दिन में 6 से 8 बार भोजन उसको देना होता है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो ये मेरा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है जिसका नाम था उपचारात्मक आहार। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे कि और भी विद्यार्थियों को फ़ायदा मिल सके। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं इसके आगे की भी वीडियो बहुत जल्द लाता रहूँगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।